आप ये भी दावा करते हैं कि आप कैंसर का इलाज कर देते हैं और कैंसर की स्टेज 4 से मरीज का इलाज कर देते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, देखिए कौन बोल रहा है ये है और इनकी जो इस वक्त हालत है वो बता रही है कि ये किस कदर जूझ रहे हैं नहीं, इस बीमारी से। इसको चलाइए, देखिए मैं बता रहा हूँ कैंसर ठीक किया, ये वो कह रहा है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है। बात करिए, अगर वीडियो चला सकते तो देखिए। नहीं, ये मैं वीडियो, कह रहा हूँ ये वीडियो वैसे कई बार लोगों ने देखा होगा क्योंकि आपके पंडाल में ऐसे काफी लोग आते हैं, लेकिन सवाल ये कि आप इनका इलाज कैसे कर देते हैं? स्टेज 4 का कैंसर, तो अब सवाल उठता है कि क्या विज्ञान किसी काम का नहीं है? देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने, मैं पहचान रहा हूँ सज्जन को, दरबार के भक्त हैं जी, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने, ये मेरे सामने जब इस समय आए, इसका वीडियो होगा आपके पास, तो इन्होंने कहा गुरुदेव आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने कहा नहीं, शरीर से तो नहीं पहचान रहे, वैसे जान रहा हूँ कि आप दरबार से जुड़े। तो बोले मैं वही हूँ जो टावल लपेट के आया था, मेरा इतना सड़ा हुआ मेरा मुंह था, इतना सड़ा हुआ, टावल लपेट के आया था मैं 2 साल पहले आपके समझ। आपने कहा था अरे वैदिक प्रक्रिया करो, ये तमाम जड़ से चीज़ें अपने आप चली जाएंगी तुम्हारे प्रार्थना संकल्प से। और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम 15 दिन में 20 दिन में मर जाओगे, तब आया था मैं। तो सवाल यही है कि आपने इन्हें स्वस्थ कैसे किया? देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे थे, जब ये गए यही सवाल उनसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर साहब मुझे आप पहचान रहे हैं? उनका नहीं, तो पुरानी फोटो दिखाई। मैं अरे ये कैसे हो गया? जब मामा दरबार गया था, मैंने ये प्रार्थना की, संकल्प किए, प्रक्रिया की, वैदिक सनातन वैदिक पद्धति से गुजरे और मैं तो, मुझे तो आराम हो गया। अरे क्या ये सब नहीं मानता मैं? तो बोले फिर आप नहीं मानते, आपने तो बोला था कि 15 दिन में मर जाओगे, मेरे तो 2 साल हो गए। तो आपने कैसे इलाज किया इनका? इलाज कैसे किया आपने इनका? मैं नहीं करता, दरबार की सनातन वैदिक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही है, युगों युगों से वो सनातन वैदिक परंपरा पद्धति मौजूद है। क्या ये कोई योग है या कोई ध्यान है या फिर एक वे ऑफ लाइफस्टाइल है जिसके जीने से कुछ क्योर होता है? मैं उसको स्पष्ट कर दूं जी, ये सनातन वैदिक पद्धति है, परंपरा है, हमारे जीने के काम में आती है, इसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। जो हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान उस समय दिया कि भाई ये आप करके जिंदा रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो, उसको हम भूल गए, हमारी शिक्षा से दूर हो गया। हमारी शिक्षा में शामिल नहीं विद्या, हमारे संस्कारों में शामिल नहीं है, हमारी मूल्य शिक्षा भी गायब है। हमारे संस्कारों में कमी हुई तो हम ये भूल गए कि ये भी एक विद्या है जो औषधियों से भी ऊपर है। यानी जहाँ औषधियाँ काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ आपकी प्रार्थना और पूजा और संस्कार आपके काम आते हैं। अगर आप प्रार्थना सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि कोई बीमार है वो डॉक्टर के पास जाए, दवाई खाए, इलाज करे, या फिर आपके पास या किसी और के पास जाके इस प्रकार की पद्धति, तंत्र मंत्र, पर्चियां, भभूत, ये सब निकलवाए। ये वो लोग आते हैं दरबार में जो जहाँ डॉक्टर से परेशान होकर, तंग होकर के, जहाँ डॉक्टर कह देता है घर जाओ और मर जाओ, ये वो लोग हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? आप इन्हें कहाँ भेजना चाहते हैं? चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। जब मृत्यु दिखती है तो धर्म फिर याद आता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर जरा लगाइए पीछे वॉल पर। और इस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि एक बच्चा है और आपने इनकी आंखों को ठीक कर दिया है। डॉक्टर ने कहा था कि इनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन दावा है कि आपने इनको ठीक कर दिया है। ये कैसे हुआ? ठीक हुआ, जैसे वो पीछे देख रहे थे आप, 400 प्रकार की डिजीज हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, प्लीज। ये 400 प्रकार की वो डिजीज हैं जिनका इस संसार में मरने तक इलाज नहीं है। पूरा जिंदगी दवा खाते रहो, इलाज नहीं है। वो ये 400 प्रकार की डिजीज हैं। दरबार इस सम्मानित चैनल के सामने अपने इन प्यारे प्यारे जितने हमारे दर्शक बैठे, भाई बहन सब बैठी हैं, बेटियां, इनके सामने कहना चाहता हूँ, ये एक दिन में नष्ट होते हैं। वैदिक सनातन वैदिक पद्धति के अपनाने से एक दिन में इसकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, नहीं बचते लोग। ये 400 प्रकार की डिजीज है। दरबार में सबका स्वागत है, आइए सब लोग आइए और परीक्षण करिए।
इसमें जो मैं पेजेस में पढ़ पा रही हूँ, मतलब ये तो आपने पूरी 400 की लिस्ट दी हुई है, इसमें बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी न्यूरोटिक बीमारियां भी हैं, गंभीर बीमारियां भी हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों की आदतें या फिर कह लीजिए लोगों के स्वभाव और व्यवहार से जुड़ी हैं। इनका इलाज कैसे हो पाता है? अपने धर्म और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की स्मृतियां, ये भी एक बीमारी के तौर पर लिखा है। माता पिता से बातें छुपाने की स्मृतियां, गंदा रहने नहाने का ना मन करने की स्मृतियां, अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति अश्लील विचार आना, ये भी आपने बीमारियों के तौर पे लिखा है। सभी कुछ है। खाने की वस्तु से एलर्जी होने की स्मृतियां, घर में बदबू आने की स्मृतियां, गले में फंसा हुआ महसूस होना, अत्यधिक ठंड लगना, अत्यधिक गर्मी लगना। अब ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को आए, शुरू से देखिए, आप शुरू से हाँ, पहले शुरुआत में आपने बहुत कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात की है, जिसमें सिजोफ्रेनिया भी है, इसमें डिप्रेशन भी है, और बहुत तरह के फोबियाज हैं, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, आग से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है। तो साइटिका तक, जिसके लिए लोग कहते हैं कि केवल ये मैनेजमेंट है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये भी एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर है, कमर दर्द